औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान है हरकत और इराब। हरकत और इराब को हम समझने के लिए कुछ लफ्ज़ लिखते हैं। ये हमने उर्दू के लफ्ज़ लिखे हैं, ये हमने अरबी के लफ्ज़ लिखे हैं। उर्दू के लफ्ज़ जो है हम आसानी से पढ़ लेंगे, ज़ालिम, काफिर, आबिद, फासिक। और ये अरबी के लफ्ज़ हैं, ये हम नहीं पढ़ पाएंगे। उसको हम इस पर हम कहेंगे इराब लगाओ। हम आराम से इस पर इराब लगा लेंगे, ज़ालिम, आबिद, फासिक। उर्दू के लफ्ज़ पे तो हमने कहा था इराब लगाओ, पर हमने अपने लगाई है हरकत। हरकत जो हमारी आवाज़ है जिससे हम कुरान पढ़ते हैं। अरबी के लफ्ज़ हैं, अरबी के लफ्ज़ हमसे नहीं पढ़ी जाते, ये हम इराब की मदद से हम इसको पढ़ पाएंगे। खाराजा, ज़ाराबा, युखादिऊना, वल्लाहु। यहाँ से साबित होता है कि हम इराब के बगैर, हरकत और इराब के बगैर हम कुरान नहीं पढ़ सकते। हमने इसके ऊपर इराब लगाया तो हम कुरान भी पढ़ पा रहे हैं, वैसे तो हम सादे लफ्ज़ नहीं पढ़ पा रहे थे। हरकत और इराब उर्दू निज़ाम तलीम में एक जैसे हैं और अरबी में दोनों जुदा जुदा हैं। हरकत हमारी आवाज़ है जिससे हम कुरान पढ़ते हैं। इराब किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर जो हरकत आती है उसे इराब कहते हैं। जैसे मसलन ये एक लफ्ज़ लिखा है अलहम्दु, इसके आखिर पे ये हरकत आ रही है, ये इराब है, ये इराब कहलाएगी। जो पीछे वाला होगा ये हरकत होंगी, ये जो होगा इराब। इराब की तीन हालतें हैं। फ़ाइली हम काम करने वाला, मफ़ूली जिस पे काम हो रहा हो, इज़ाफ़ी एक किस्म का दूसरी किस्म से ताल्लुक़। फ़ाइली को हम उर्दू में ने से पढ़ते हैं, मफ़ूली को उर्दू में हम को से पढ़ते हैं। अब हम एक मिसाल लिखते हैं। हामिद ने महमूद को मारा। हमने कहा था फ़ाइली को हम उर्दू में ने से पढ़ते हैं, मफ़ूली को उर्दू में को से पढ़ते हैं। तो हामिद ने, हामिद काम करने वाला, मफ़ूली को, महमूद को मारा। महमूद पे काम हो रहा है, हामिद महमूद पे काम कर रहा है। अब इसको हम फ़ाइली का इराब दो पेश एक पेश, मफ़ूली का इराब दो ज़बर एक ज़बर, इज़ाफ़ी का इराब दो ज़ेर एक ज़ेर। इराब किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हरफ पे जो हरकत आती है उसे हम इराब कहते हैं। कि हम फ़ाइली को उर्दू में ने से पढ़ते हैं, मफ़ूली को उर्दू में को से पढ़ते हैं। हमने फिर मिसाल दी इसकी, हामिद ने महमूद को मारा। हामिद ने ये फ़ाइली है और ये महमूद को, ये मफ़ूली है। हामिद काम कर रहा है, महमूद पे काम हो रहा है। ये हमने हामिद ने महमूद को मारा, इसको मैंने अरबी में लिखा है ज़ाराबा हामिदुन महमूदन। तो पेश एक पेश है, ये इस पे महमूदन के आखिर पे दो ज़बर आई हैं, ये होगी मफ़ूली हालत। हम एक कुरान मजीद की मिसाल ले लेते हैं। कातला दाऊद जालूता, ये पेश है इसके और इस पे ज़बर। ये पेश जो है फ़ाइली को ज़ाहिर कर रही है और ये ज़बर जो है मफ़ूली को ज़ाहिर कर रही है। इसका हम तर्जुमा करते हैं, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया।